अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 8C की अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत स्मार्टफोन है। इस रेंज का आप कह सकते हैं जो 25,000 की रेंज होती है ना, 20-25,000 की रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर ज़्यादातर जो ब्रांड्स होते हैं वो फोकस करते हैं कि एक स्मार्टफोन बनाया जाए जिसके अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस दी जाए। और यहाँ जो है डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस स्मार्टफोन ने आके वो चीज़ बदल दी और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको प्रोवाइड किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, ब्लू टाइप और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं शाइनी बैक की तरफ से डिज़ाइन है। और जो कैमरा बम्प है वो काफ़ी ज़्यादा औसम देखने को मिलता है। दोस्तों आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इस स्मार्टफोन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और ये जो स्मार्टफोन है ना, ओवरऑल स्पेक्स के अंदर भी काफ़ी तगड़ा निकल के आता है। और इसकी प्राइसिंग के बारे में ओवरऑल बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा क्या ये स्मार्टफोन इस रेंज के अंदर आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। और दोस्तों यहाँ ये स्मार्टफोन है 4128 के वेरिएंट के साथ मेरे पास आया है। इसका एक और वेरिएंट भी है 364 वाला, और ये 4128 का वेरिएंट जो है वो 23,999 मतलब कि 24,000 के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और यहाँ दोस्तों एक और बात आपको बता चलूँ, अगर आप इसे मार्केट से खरीदेंगे तो डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा 1000-1500 का, तो ये आपको 22,500 या 23 का मिल जाएगा, तो 4128 के साथ। तो दोस्तों यहाँ आ चुका है हमारे पास स्पार्क 8C का बॉक्स। आप देख सकते हैं इस तरह कुछ बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। सामने की तरफ लिखा हुआ यूनाइटेड मोबाइल्स टेक्नो। और यहाँ दोस्तों अगर बात करें इसकी स्पेक्स की, बैक की तरफ कुछ स्पेक्स भी मेंशन है जिसके अंदर 13 मेगापिक्सल का कैमरा, 90 हर्ट्ज, ये सारा कुछ देखते हैं। पहले से ये बॉक्स को जो है वो अनपैक करते हैं। तो पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर हम पेंसिल से जो है बॉक्स खोलेंगे और यहाँ बॉक्स जो है वो ओपन हो चुका है। अगर अब स्पेक्स पढ़ें तो पीछे लिखा हुआ है 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है भाई, इसके अंदर 13 मेगापिक्सल का कैमरा है भाई, और फ्यूजन मेमोरी है। इसके बारे में आपको बताऊंगा, ये मेमोरी डबल करने वाला तरीका होता है। और 5000 mAh की बैटरी है, DTS है, और सुपर बूस्ट सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन हैं। और नीचे की तरफ अगर मेंशन मैं आपको बताता चलूँ कि भाई 4128 का वेरिएंट है मेरे पास, इसको अनबॉक्स करेंगे। और जो हमारे पास कलर है वो टर्की स्क्रीन मतलब कि ब्लू टाइप का कलर होगा। तो हमेशा नाम जो है वो अजीब अजीब रखते हैं। तो लो जी टोटली हम एक और तरीका यहाँ अपनाना पड़ेगा पाकिस्तानी टाइप, जिसे चाबी से हम अनबॉक्स करेंगे। ओह नो, चाबी बहुत अच्छे तरीके से अनबॉक्स कर रही है। थैंक यू जाना भाई, ये लें चाबी अपनी। तो यहाँ दोस्तों अनबॉक्स कर लेते हैं इसे। फ़ोन जो है हमारा खुल गया और यहाँ लिखा हुआ है डिवाइस वेरिफिकेशन, डिवाइस की तस्दीक, सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है कि डिवाइस ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हैं आप कि ओरिजिनल है कि नॉन जेन्युइन है, क्या ठीक है। और यहाँ दोस्तों सामने की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, वही जो डब्बे के ऊपर थी। तो इसको हम पढ़ने में टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको रखेंगे साइड पे। मेन चलते हैं बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं टेक्नो के फ़ोन्स के अंदर, जैसे कि इसके अंदर एक पाउच देखने को मिलता है। पहले तो आपको देखने को मिलती है भाई 12 से प्लस 1 मंथ की वारंटी, 13 मंथ की वारंटी, और साथ में एक पाउच देखने को मिलता है जो कि ग्रे टाइप कलर के अंदर है। आप देख सकते हैं ग्रे कलर के अंदर पाउच है, और इसको भी रखते हैं साइड पे। और टेक्नो की कुछ कापियाँ और किताबें देखने को मिलती है, बल्कि एक ही कापी है इनकी छोटी सी, तो इन दोनों को भी रखते हैं साइड पे। मेन आ जाता है हमारे पास चार्जर। और ये जो चार्जर है दोस्तों ये है जी 5 वोल्ट ओम पेयर का, मतलब कि 10 वाट का चार्जर है। कोई खास किस्म की फास्ट चार्जिंग है नहीं, नॉर्मल चार्जिंग है 10 वाट की। यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें मजीद, इसके अंदर आपको केबल देखने को मिलती है जो कि है माइक्रो USB केबल। और यहाँ दोस्तों एक आपको हैंड फ्री देखने को मिलती है जो कि टेक्नो की नॉर्मल हैंड फ्री है। और एक आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है जो कि यहाँ जो है इन्होंने लगाया हुआ है। तो इसको भी निकाल लेते हैं कि हम सिम जैकेट भी इसकी चेक करेंगे कौन सी है। और कुछ IMEI स्टिकर्स देखने को मिलते हैं। डब्बा हो चुका है खाली। अब चलते हैं मेन फ़ोन की तरफ। दोस्तों ये हमारे पास फ़ोन आ चुका है। सामने की तरफ वही स्पेसिफिकेशन मेंशन है जो कि बॉक्स के ऊपर थी। अब फ़ोन को अनरैप करते हैं। ओह वाट अ लुक दोस्तों, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के अंदर फ़ोन आता है। आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल का डिज़ाइन है। स्टॉप एट नथिंग पीछे मेंशन है। और ये स्टिकर जो इसकी खूबसूरती ख़राब कर रहा है, इसे ओपन कर देते हैं, उतार देते हैं। और यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं बैक की तरफ जो डिज़ाइन है ना काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। पहले किसी स्मार्टफोन में मैंने डिज़ाइन देखा नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि टेक्नो के डिज़ाइन जो है दोबारा आ रहे होते हैं, लेकिन ऐसा इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। ये कैमरा जो बम्प है ना, ये एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। डुअल कैमरा है बैक की तरफ, तीसरे वाला जो थोड़ा सा हौसला ही है लेकिन डुअल कैमरा है। और यहाँ दोस्तों जो ये कैमरा बम्प है ना, ये ग्लास बिल्ड के अंदर है जो कि काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। और बैक की तरफ ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये भी कैमरा बम्प के करीब है। थोड़ा सा ऊपर पोजीशन है लेकिन काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन लग रहा है। तो सब तक ऑन होता है। कुछ पोर्ट्स एंड बटन्स की बात कर लेते हैं। इसके ऊपर अगर पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें भाई, एक माइक्रो USB की पोर्ट है, 3.5 mm का जैक है, एक स्पीकर है, एक माइक है। और ऊपर की बात करें, ऊपर कुछ नहीं है। राइट साइड पे वॉल्यूम रोकर्स और कुछ देखने को मिलते हैं। फिंगरप्रिंट क्योंकि पीछे है इस वजह से साइड माउंटेड नहीं देखने को मिल रहा है। और लेफ्ट साइड के ऊपर सिम वाली जैकेट है। हम सिम वाली जैकेट वाली मोगोरी के अंदर डालने वाले टूल से इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर है क्या चीज़ें।
और ये जो है हमारी जैकेट आ चुकी है। ट्रिपल सिम स्लॉट है, आप 2 सिम 1 मेमोरी कार्ड एट अ टाइम लगा सकते हैं। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख लिया, बात करते हैं कुछ मेरे ओपिनियन के बारे में और स्मार्टफोन के ओवरऑल स्पेक्स के बारे में। तो स्मार्टफोन है ना, जो डिज़ाइन है इसका मेन हाईलाइट है, ठीक है। इसकी जो डिज़ाइन है एक नया किस्म का देखने को मिलता है। बैक की तरफ एक बड़ा बम्प है, बम्प के अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर है और एक ग्रे जो और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ लगी। बैक की तरफ जो टेक्नो स्पार्क की ब्रांडिंग है, स्टॉप एंड नथिंग, कई लोगों को बुरी भी लगेगी लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, बड़ी बड़ी ब्रांडिंग्स। और साथ में दोस्तों एक और बहुत बड़ा बम्प जो है, और बम्प की खास बात है कि ये बम्प जो है उठा नहीं हुआ, बॉडी से बाहर नहीं है। ऐसा बम्प नहीं है कि भाई आप कहीं टेबल पे रखेंगे तो टूट जाएगा या स्क्रैचेस आ जाएंगे। बॉडी से हल्का सा भी बम्प जो है वो बाहर नहीं है, जो कि काफ़ी कमाल की बात बन जाती है। इससे ये होता है कि कैमरा स्क्रैच होने से बच जाता है। 6.56 इंचेस का एक डिस्प्ले जो कि 90 हर्ट्ज का पैनल है और साथ में 720p की रेजोल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 1080p नहीं दिया गया है, यहाँ 720p 90 हर्ट्ज को प्रेफर किया गया है। इस रेंज के अंदर अक्सर ऐसा होता है जब 90 हर्ट्ज पे कंपनी कोई स्मार्टफोन को ले जाती है तो यहाँ 1080p नहीं मिलता है। तो इस स्मार्टफोन के अंदर अगर परफॉर्मेंस की बात करें, 428GB ये तो स्टोरेज है ही है, बस इसके साथ यूनिसोक का एक चिपसेट यूज किया जो कि ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है और इसकी परफॉर्मेंस डे टू डे यूजेज में मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली। काफ़ी अच्छी ऐप्स वगैरह ओपन कर रहा था, ज़रा सा भी डिले नहीं था, काफ़ी तेज ओपन कर रहा था। और यहाँ दोस्तों मुकम्मल जो 90 हर्ट्ज है वो भी काफ़ी कमाल का वर्क कर रहा था। अभी तक मैंने इस पर Antutu रन नहीं किया है, तो मैं रन करने के बाद आपको इसकी जो परफॉर्मेंस है बाकी बता पाऊंगा। अभी तक मैंने इस पर PUBG भी रन नहीं की है। दोस्तों इसकी बैक साइड पे जो 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, काफ़ी अच्छी फोटोज काफ़ी अच्छी वीडियोस कैप्चर कर रहा था। 1080p 30 FPS पे ये वीडियो कैप्चर करता है और साथ में फोटोज जो है काफ़ी अच्छी कैप्चर करता है। अगर डायनेमिक रेंज की बात करें तो ठीक ठाक है। इस रेंज के अंदर आपको क्या डायनेमिक रेंज मिलती है, और साथ साथ अगर ओवरऑल क्वालिटी की कलर्स की बात करें तो आपको टेक्नो का बताया कि इस तरह के कुछ कलर्स प्रोवाइड करता है और मुझे ये ठीक ठाक लगे इस रेंज के अंदर। दोस्तों इस फोन के अंदर डेडिकेटेड फ्रंट और बैक दोनों साइड पे पोर्ट्रेट मोड भी है, मतलब कि बैक साइड पे पोर्ट्रेट है, फ्रंट साइड पे पोर्ट्रेट है, जिससे आप जो है एक बोके इफेक्ट वाली फोटोज भी ले पाएंगे। और इसके अंदर एक फीचर है फ्यूजन मेमोरी का, जो कि फ्यूजन मेमोरी बेसिकली होती है वर्चुअल रैम को इंक्रीज किया जाता है फोन के अंदर। वो आप अगर ऑन कर लेते हैं फीचर तो आपकी जो रैम है वो इंक्रीज हो जाएगी वर्चुअली, जो कि आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसके अंदर अगर बैटरी की बात करें ना, 5000 mAh की बैटरी है, साथ में 10 वॉट का आपको चार्जर देखने को मिलता है। बेसिकली ये फास्ट चार्जिंग नहीं है, लेकिन आपको जो है फोन जो है वो 2 घंटे के तकरीबन चार्ज हो जाएगा। दोस्तों एक इसके अंदर मुझे चीज़ ये भी देखने को मिली कि इसके अंदर माइक्रो USB है, अगर इसके अंदर टाइप सी दी जाती तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। दोस्तों फ्रंट साइड के ऊपर आपको यहाँ पंच होल डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता है, एक ड्यू ड्रॉप टाइप डिस्प्ले है, तो अगर यहाँ पंच होल दिया जाता तो और भी बेहतर हो सकता था। ज़रा न्यू डिज़ाइन लगता है, जबकि ये थोड़ा सा पुराना टाइप डिज़ाइन लगता है, लेकिन ओवरऑल जो है फ्रंट डिस्प्ले जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों फोन जो है काफ़ी स्लिम है, काफ़ी स्मार्ट है। तो अगर मैं ऐसे कहना चाहूँगा स्मार्टफोन फर्स्ट इंप्रेशन में मेरे लिए कैसा था, तो फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी अच्छा फ़ोन था। इस रेंज के अंदर 4 128 का वेरिएंट देना, हालांकि जहाँ दूसरे ब्रांड्स हैं या फिर टेक्नो के अपने ही ब्रांड्स हैं जो अपने ही फ़ोन्स हैं वो 464 इस रेंज के अंदर दे रहे हैं, जबकि यहाँ मेमोरी को ज़्यादा फोकस किया गया है। 4 128 का वेरिएंट इस रेंज के अंदर प्रोवाइड किया गया है और साथ में दोस्तों डिज़ाइन इतने कमाल के देना बहुत अच्छी बात बन जाती है। कुछ थोड़े से ड्रॉबैक्स को छोड़ के, जैसे माइक्रो USB पोर्ट है और यहाँ सामने की साइड पर जो एक ड्यू ड्रॉप टाइप डिस्प्ले है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और ये स्मार्टफोन आपको पसंद आया होगा। इस स्मार्टफोन के बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। और दोस्तों मजीद इसके फुल रिव्यू में इसका सारा कुछ बताऊंगा कि क्या इसके एंड्रॉइड स्कोर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो फिर मैं वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।